द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पदबंध। तो इस पर आधारित जो है हम एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे और इस पर आधारित हमने कई वीडियो बना चुके हैं और वह वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप उससे जा कर के अवश्य देखें। और आज का हमारा जो है पदबंध पे प्रैक्टिस सेट रहेगा। यह बीपीएससी ये स्टेट के पेपर में पूछा हुआ है, तो आप इसे उस दृष्टि से भी पढ़ें, पेपर की दृष्टि से भी इसे समझने का प्रयास करें। चलिए, आपका आज का विषय हमारा जो है पदबंध है और यह लाइव सेशन है, तो आप इसे अवश्य देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद भी आएगा और आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारी वीडियो मिलती रहे। आपके सामने प्रश्न है कि श्रीधर के चार पुत्र थे, इनमें से आपको बताना है कि श्रीधर जो शब्द है वह कौन सा पदबंध है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप इसे क्रियापद बंध कहेंगे या सर्वनाम पदबंध कहेंगे या विशेषण पदबंध कहेंगे या संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो आपके सामने श्रीधर जो है शब्द संज्ञा शब्द है, तो आप इसे संज्ञा पदबंध कहेंगे, क्योंकि जब हम सर्वनामिक पदबंध या हम कहें कि पदबंध के बारे में पढ़ते हैं, तब पदबंध के 5 भेद रहते हैं, जिसमें संज्ञा पदबंध और संज्ञा पदबंध जो होते हैं वो संज्ञा के आधार पर होते हैं, फिर विशेष सर्वनाम पदबंध होता है, फिर विशेषण होते हैं, फिर क्रिया विशेषण और सर्वनामिक होते हैं। ये 5 पदबंध के प्रकार बताए गए हैं। तो आपके सामने श्रीधर के 4 पुत्र थे, यह संज्ञा पदबंध है, क्योंकि श्रीधर एक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है नंबर 4 आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि धीरे चलने वाली जो गाड़ी है प्रायः देर से पहुंचती हैं, तो आप इसे कहेंगे कि धीरे चलने वाली जो गाड़ियों की बात है इसमें कौन से संज्ञा पदबंध है। तो आप कहेंगे कि जो धीरे चलने वाली गाड़ियां हैं, अब धीरे चलना देखिए ये आपका विशेषण है, तो आपका यह विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि धीरे चलना एक विशेषता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो आप इसे कहेंगे कि धीरे चलना जो है आपका एक विशेषण पदबंध है। तो सही ऑप्शन आपका जो है 2 हो जाएगा, 2 नंबर का। तो सही ऑप्शन आपका विशेषण पदबंध। आगे देखिए, अक्लमंदी दिखते हुए आपने दिखाते हुए आना चाहिए, अक्लमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया। अब देखिए, अक्लमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया। अब जो अंडरलाइन शब्द है इसमें आपको बताना है कि अक्लमंदी जो शब्द है वह क्या है। तो आप कहेंगे अक्लमंदी दिखाते हुए आपने, यहाँ पर यह जो है पूरा का पूरा जो है विशेषण पदबंध है, तो आप इसे कहेंगे कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यह विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अक्लमंदी जो कह रहा दिखाना, अक्लमंदी का मतलब होता है एक किसी के बारे में विशेषता बता रहा है कि थोड़ा कम दिमाग का है, लेकिन फिर भी उसने गिरते हुए बच्चे को बचा लिया, तो यह विशेषण है। आगे देखिए, बरगद के पेड़ की घनी छांव से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। अब यहाँ पे बरगद के पेड़ की घनी छांव क्या है, तो आप कहेंगे बरगद के पेड़ की घनी छांव की बात करें तो आप कहेंगे कि बरगद के पेड़ की घनी छांव क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा पदबंध है। तो बरगद के पेड़ की घनी छांव, पूरा का पूरा पद जो है यह घनी छांव किसकी, बरगद के पेड़ की, तो यह विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 3, जो कि सही ऑप्शन है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दो हृष्ट पुष्ट
लोग, हठ नहीं रहे, हिस्ट होना चाहिए यहाँ पे, 2 हृष्ट पुष्ट, ठीक है, इसे बना लीजिएगा। 2 हृष्ट पुष्ट लोग बड़े पत्थर को रास्ते से हटाए। अब 2 लोगों की बात हो रही है कि 2 पहलवान व्यक्ति जो है रास्ते में पड़े हुए पत्थर थे उसे हटाए। तो 2 हिष्ट पुष्ट यह क्या है? तो आप कहेंगे कि जो हिष्ट पुष्ट शब्द है यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे हिष्ट पुष्ट आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह विशेषण शब्द है। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति कितना मजबूत है, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है नंबर 6। राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है कि राधा कोई लड़की है, कोई औरत महिला है, और उसका कुत्ता जो है अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। तो बताना है कि अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहेंगे कि आज्ञाकारी और सुंदर दोनों शब्द जो है एक विशेषण है जो कि कुत्ते की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। सही ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वो कुत्ते की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए। चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए। अब देखिए चोरी करने वाले जो बदमाश थे उनमें सभी नहीं पकड़े गए, कुछ पकड़े गए हैं। तो जो कुछ पकड़े गए हैं वो कौन है? कुछ। चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए हैं। अब जो कुछ शब्द है आपको बताना है क्या है? क्रिया शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो आप कहेंगे चोरी करने वाले बदमाश। बदमाश जो शब्द होता है वो विशेषण होता है, किसके लिए है? चोरी करने वाले के लिए। तो बदमाश यहाँ पे आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 3। आगे देखिए। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। कौन पागल है? व्यक्ति। कौन? जो छत के कोने में बैठा है। तो उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताना है कि उस छत, उस जो छत शब्द है इससे यह संबोधित होता है कि बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए संकेत किया जा रहा है। अगर स्वयं के लिए प्रयोग करता तब यहाँ पर संज्ञा पद हो जाता, लेकिन उस छत के कोने में बैठा हुआ कह रहा है तो व्यक्ति पागल है यहाँ पर, तो पूरा पूरा यह सर्वनामिक विशेषण है। आगे देखिए। वह विद्यालय से निकलकर जब बाजार की ओर गया, बाजार की ओर आया होगा। अब इसमें कह रहा है कि यह शब्द कैसा है? वह विद्यालय से निकलकर जब बाजार की ओर आया होगा, तो इसमें विशेषण शब्द है। आया होगा बताना है आपको, क्रियापद बंध शब्द है, संज्ञा पदबंध शब्द है, सर्वनामिक पदबंध है। तो वह विद्यालय से निकलकर जब बाजार की ओर आया होगा, तो यह आया होगा आपका क्रियापद बंध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह क्रिया हो रही है। अब आगे देखिए। राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। अब उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया तो किसकी? राम की। तो यहाँ पर उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्थात उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। ये कौन सा वाक्य है? तो आप कहेंगे यह उसका जो शब्द प्रयोग किया गया उसके लिए यह सर्वनामिक पद का प्रयोग किया गया। और सर्वनामिक जो संबंध है, यह सर्वनामिक पद संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, तो यह सर्वनाम पद है। तो सही ऑप्शन आपका नंबर 3 हो गया। आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और आप आसानी से प्रश्नों का जवाब देते हुए आप कमेंट में इनके कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे देखिए। मुझे अपने घर की खिड़की से जंगल में सुंदर गिलहरियाँ दिखाई दे रही हैं।
मुझे अपने घर की खिड़की से जंगल में सुंदर गिलहरियाँ दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही हैं क्या है आपको बताना है। तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनामिक पदबंध है, क्रिया पदबंध है। दिखाई दे रही हैं तो आप कहेंगे कि यह क्रिया, यह विशेषण पदबंध के अंदर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब बताना है कि आसमान में उड़ता गुब्बारा है क्या। तो आसमान में उड़ता गुब्बारा पूरा का पूरा जो है एक तरीके से आपका संज्ञा पदबंध में आएगा, क्योंकि यह गुब्बारे की ओर संकेत कर रहा है और आसमान की ओर। तो यहाँ पर आपका नंबर 3 हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वह दीपावली के उत्सव के लिए अपने दोस्त के साथ अपने घर चला गया। अब देखिए के साथ, अब आपको बताना है के साथ क्या है। तो आप कहेंगे के साथ संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, अव्यय पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो आप जानते हैं कि के साथ की अगर प्रयोग करेंगे तो यह आपका अव्यय पदबंध के अंतर्गत आएगा। तो आप इसे अव्यय पदबंध कहेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न है कि पत्थर भारी होने के कारण नदी में डूब गया। अब डूब गया शब्द को अंडरलाइन किया गया और पूछा गया कि डूब गया क्या है। तो आप कहेंगे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो डूब गया यह जो है आपका एक तरीके से क्रिया हो रही है, डूबने की क्रिया हो रही है, तो आपका क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। क्योंकि नदी में भारी पत्थर डूब गया है तो यह क्रिया पदबंध होगा। नंबर 3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 15 पे है इतनी गलन, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। यह बताना है कि आपको इतनी लगन से काम करने वाला मैं क्या है। तो आप कहेंगे कि मैं शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहेंगे कि यह सर्वनामिक पदबंध है, क्योंकि इतनी लगन से काम करने वाला मैं अपने लिए जो है, जो यहाँ पर सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप सर्वनामिक पदबंध कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गौरव का रहेगा यहाँ पे। गौरव का छोटा भाई राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार है। कौन? गौरव का छोटा भाई राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार है। अब आपको बताना है कि यह शब्द कैसा है। गौरव का छोटा भाई राहुल, तो यह दोनों पद जो है संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि गौरव भी संज्ञा शब्द है और राहुल भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यह संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए, तेज हवा चलने के कारण मोहन ने खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया क्या है? तो आप कहेंगे बंद कर दिया आपका एक तरीके से क्रिया हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यह क्रिया पदबंध है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, मजदूर लोग सुबह से शाम तक लगातार काम करते हैं, तब जाकर उनके घर में खाना पकता है। ये बात सही भी है। अब कह रहा है सुबह से शाम, यह क्या है? तो आप कहेंगे सुबह से शाम शब्द अव्यय कहलाएगा, सर्वनामिक शब्द कहलाएगा, क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा, क्रिया पदबंध कहलाएगा। तो मजदूर लोग सुबह से शाम तक, सुबह से शाम एक तरीके से आपका यह सर्वनामिक पदबंध में आएगा। और क्योंकि यहाँ पर यह सर्वनामिक पदबंध है
मैं इस पर स्टार लगाता हूँ, आप इसे जवाब देंगे और बताएंगे कि यह कैसा पदबंध है, तो आप इसे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आगे देखिए, मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है। अब मेरी बेटी क्या है, तो आप कहेंगे मेरी बेटी क्या है, सर्वनामिक पदबंध है। ठीक है, अब आगे देखिए, सिपाही जख्मी होने के कारण धीरे धीरे चलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। अब धीरे धीरे चलते हुए, धीरे धीरे क्या है, तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि धीरे धीरे चलना क्रिया की चलने की विशेषता को बता रहा है कि धीरे धीरे चलना, तो क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसमें कोई दिक्कतें हो रही हैं आपको समझने में, तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। और इसी के साथ इस पर आधारित हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जो प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे चेक करें तो आपको यह आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, गीता का भाई विदेश में पढ़ाई करता है। अब गीता का भाई जो है क्या है, तो आप कहेंगे गीता का भाई, गीता संज्ञा है, तो यह संज्ञा पदबंध के अंतर्गत जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी। अब पेड़ों से पत्तियां गिरने का संबंध किससे है, हवा चलने से। तो क्या गिर रही, पत्तियां गिरने की क्या हो रही, क्रिया हो रही है। ठीक है, हवा चलने से पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं, तो आप कहेंगे कि पत्तियां गिरने लगी, पत्तियां गिरने लगी, तो यहाँ पे आपकी क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह क्रिया हो रही है। आगे देखिए, सुबह से शाम तक लगातार काम करने वाला, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, करने के कारण सीता बीमार पड़ गई। ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। गंगाधर का बेटा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होगा। अब किसका बेटा, गंगा का बेटा, तो क्या हो जाएगा, यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो है एक व्यक्ति का नाम है और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसका बेटा कह रहा है गंगा का बेटा, तो यह भी संज्ञा पदबंध हुआ। आगे देखिए, राम तेज तेज दौड़ते हुए घर पहुंचा। राम क्या कर रहा है, आप तेज तेज दौड़ते हुए घर पहुंच रहे हैं, तो इसमें बताना है कि तेज तेज दौड़ते हुए क्या है। तो आप कमेंट करेंगे कि तेज तेज दौड़ते हुए आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज तेज दौड़ते हुए घर पहुंचा, तेज तेज दौड़ते हुए, तो यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो ठीक है, आपका यह 25 क्वेश्चन का जो है प्रश्नोत्तरी थी जो पदबंध पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको लाइव सेशन पसंद भी आया होगा और आप इसे आसानी से कर पाए होंगे। तो आप इसे देखते रहिए और इसे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगर आपको कोई समझने में दिक्कतें हो रही हैं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से आसान शब्दों में कुछ नए तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और समझने में आसानी हो सके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।